नमस्कार, बहुत स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो पड़ोस में हालात चल रहे हैं, नेपाल में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं और खबर ये आ रही है कि पीएम ओली जो हैं वो भागने की फिराक में है। अपडेट ये भी बड़ा मिल रहा है कि वो बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। उप प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ट्रांसफर कर दी हैं। वापस आते हैं, पीएम ओली कहां भागने की फिराक में? इलाज के हवाले से दुबई भागने की फिराक में। उनका जो प्राइवेट विमान है वो बाकायदा तैयार है और जैसे मैंने कहा कि उप प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं नेपाल से आ रहा है। किस तरह से वहां सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आपको इन पर बैन लगाना है। अदालत ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप इनका रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना रहे। लेकिन आरोप ये कि ओली ने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि लगातार ओली जो हैं वो इस आरोप से घिरे हुए हैं, उनकी सरकार इस आरोप से घिरी हुई है कि करप्शन अपने चरम पर पहुंच गया है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नेपो किड्स इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथों में तख्तियां हैं कि हमें मत बेचिए या हमारे भविष्य को बर्बाद मत करिए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका दावा यह है कि वो इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वहां पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि कैसे जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीब बच्चे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और नेताओं के बच्चे रईसी में जीवन जी रहे हैं। करप्शन को लेकर ये दरअसल एक चिंगारी जो दिखा दी इस पूरे आंदोलन को या इस पूरे आक्रोश को, लोगों के गुस्से को चिंगारी किसने दिखाई? जब सोशल मीडिया को बैन किया गया तब सड़कों पर यह नाराजगी जाहिर हुई है। और कल से जब से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है, हम लगातार आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, जहां युवाओं ने एक तरह से सब कुछ पलट कर रख दिया। आपको याद होगा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश के तख्ता पलट में जो शेख हसीना, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी, उन पर भी करप्शन चार्जेस के आरोप थे। और यही कमोबेश स्थितियां नेपाल में हो रही हैं। लोगों का जो गुस्सा है अब वो इस हद तक बढ़ चुका है। कल करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे अगर नेपाल की बात कर ली जाए 20 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर की जान काठमांडू में गई है। बावजूद इसके स्थितियां ये है कि वहां पर आंदोलन थमा नहीं है, आंदोलन अभी भी चल रहा है। और इन सब के बीच पीएम ओली इस्तीफा दे सकते हैं। पीएम ओली दुबई भागने की फिराक में है। यह बड़ी खबर वहां से निकल कर आ रही है। अब तो सवाल ये उठने लगा है कि ओली सरकार खत्म तो क्या नया कायाकल्प या कोई नए विकल्प की तलाश में वहां के युवा हैं। एक आंकड़ा हमने आपको बताया था कि तकरीबन 70 लाख यूजर्स हैं, नेटिजन्स जिसे आप कहते हैं। 70 लाख में से 30-40 के आसपास जेनजी है जो एक्टिव यूजर है। अब 30-40 लाख यूजर अगर एकदम से सड़कों पर आ गए तो उसका अंदाजा लगा लीजिए। नेपो किड्स का विरोध, मतलब जो नेता का बेटा जिस तरह से रईसी से जीवन जी रहा है, ऐसे वीडियो वहां पर शेयर किए जा रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो लोगों का गुस्सा है। उस गुस्से को चिंगारी किसने दिखा दी? सोशल मीडिया पर बैन करने को लेकर। जानकार ये भी कह रहे हैं कि ओली ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया वहां पर इस वक्त सबसे बड़ा टूल है अपने विरोध को जताने का, आंदोलन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। जो वहां पे जेनजी इस मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो युवा मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि जो ओली हैं उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध ने गुस्से को भड़का दिया। 3 कैबिनेट मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। खबर यह भी मिल रही है कि ओली भी इस्तीफा देंगे और वो दुबई भागने की फिराक में। ये एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। इधर जो बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं उसके मद्देनजर नेपाल भारत की जो बॉर्डर है वहां पर भारत की तरफ से सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई है और जेनजी बेकाबू हो गए हैं। राष्ट्रपति के निजी आवास पर उन्होंने धावा बोला है। खबर यह भी है कि पीएम ओली का जो आवास है वहां पर भी गोलीबारी हुई है, वहां पर भी फायरिंग हुई है और राष्ट्रपति के आवास पर भी वो घुस गए हैं, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। आर्मी ने वहां मोर्चा संभाल रखा है, नेपाल की जो आर्मी है उसने वहां मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक वैसा ही घटनाक्रम जैसा हमने बांग्लादेश के वक्त देखा, श्रीलंका के वक्त देखा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और काठमांडू में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सेना को दौड़ा रहे हैं, सेना को दौड़ा कर मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सेना के लिए भीड़ को नियंत्रित करना बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां वहां पर हो गई हैं। और क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बता दें। नेपाल में सरकार के खिलाफ जो युवा सड़कों पर उतरा है, बांग्लादेश श्रीलंका से उसकी तुलना की जा रही है और मीडिया बैन ने इसे पूरी तरह से बढ़ा दिया है। पूरे भारत के अड़ोस पड़ोस में जो घटनाक्रम हो रहा है, राजशाही 2008 में खत्म हुई थी नेपाल से। राजशाही खत्म होने के बाद से कम्युनिस्ट जो सरकार है जिससे ओली भी आते हैं वो किसी न किसी रूप में सत्ता में रही है। राजनीतिक अस्थिरता लगातार नेपाल में रही है और उस राजनीतिक अस्थिरता के बीच जो नेता हैं उन पर ये आरोप लगते रहे कि वो करप्शन के जरिए सिर्फ अपना खजाना भर रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी हो रही है, गोलमाल हो रही है।
एक बहुत छोटी सी बात कंपैरिजन करें तो जो शूज आप यहां 200 रुपए का खरीदते हैं वो नेपाल में 2000 रुपए में बिक रहा है। ये स्थितियां बहुत लंबे अरसे से हैं वहां पर। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए किस कदर ये नाराजगी लोगों की रही होगी। रोजगार के अवसरों की कमी है। ये सब धीरे धीरे भड़कते भड़कते गुस्से की जो आग थी उसे पिन दिखाने का काम किया किसने? जो सोशल मीडिया पर आपने बैन लगा दिया। तो आगे भी अपडेट आपको बताएंगे। इस वक्त ब्रेकिंग अपडेट क्या है? ब्रेकिंग अपडेट ये कि पीएम ओली भी जो ओली हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं उनके खिलाफ, और वो विदेश भागने की, दुबई भागने की फिराक में है। इसके अलावा 3 कैबिनेट मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। एक शाह बालेन के नाम की चर्चा बार बार हो रही है। दरअसल ये मेयर हैं। मेयर से जेनजी कह रहा है कि आप रिजाइन करो और इस आंदोलन की कमान संभालो। जो मेयर है बालेन, उन्होंने सबसे पहले सपोर्ट किया था कि जेनजी का जो आंदोलन है और इनकी मांगे जायज हैं, मीडिया पर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए था। इसी वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो ये चाहते हैं कि बालेन रिजाइन करें बतौर मेयर और फिर वो आके इस आंदोलन की कमान संभालें, जैसे पश्चिम बंगाल में यूनुस संभाल रहे हैं, माफ कीजिएगा, जैसे बांग्लादेश में यूनुस संभाल रहे हैं। हालांकि यूनुस चर्चित चेहरा है, वो कोई आंदोलनकारी या कोई सरकारी पद पर नहीं रहे, वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। वापस आएंगे नेपाल पर। तो ये बड़ा अपडेट कि ओली इस्तीफा दे सकते हैं। उप प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने पावर ट्रांसफर कर दिए हैं, जिम्मेदारी ट्रांसफर। इसके अलावा उनका एक विमान तैयार है जिसमें वो कभी भी दुबई भाग सकते हैं। 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के भवन में घुस गए हैं। खबर यह भी कि जो ओली हैं, पीएम ओली हैं, उनके निवास पर भी फायरिंग की गई है। आगे भी जो बड़ा अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।